यूएसपी अगर आपकी बन गई है एक बार मार्केट में, सबको चाइना को देखिए दोस्तों, चाइना क्या कर रहा है दोस्तों, वो छोटे छोटे बहुत बड़े लेवल पे, लार्ज लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर खोल रहे हैं। हर घर में एक मैन्युफैक्चर। नमस्कार दोस्तों, मैं नंदिकेश कुमार और आप देख रहे हैं नंदिकेश ब्लॉग। इस चैनल पे आपको तमाम तरह की बिजनेस के बारे में बहुत ही बारीक और बहुत ही सर्च करके बताया जाता है दोस्तों। और इस बिजनेस पे हम जितने भी छोटे उद्योग हैं उसे कैसे बड़ा किया जाए, गांव में जो उद्योग लगते हैं कैसे बड़ा किया जाए, उसके बारे में बताया जा रहा है। लेकिन आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं दोस्तों और स्किप कर देते हैं। इससे मेरा चैनल डिम नीचे चला जाता है और जो मैं इतना मेहनत कर रहा हूं मजा नहीं आ रहा है दोस्तों। तो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जेन्युइन लोग जो भी मेरे से जुड़े हुए हैं जमीन से, वो कृपया वीडियो को देखें तो पूरा वॉच करें और सब्सक्राइब भी करें दोस्तों, ताकि हमको मोटिवेट मिले। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मैंने तो अपनी बातें रख दी, अब आपका मर्जी है आप क्या करते हो, मेरा तो काम है करना। तो मैं आज संडे का दिन है दोस्तों, मैं आज ऐसा ऐसा आपको टिप्स बताऊंगा जिससे बिजनेस करने से पहले जो मुश्किलें आती है वो आपकी दूर हो जाएगी। देखिए होता क्या है बिजनेस में, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरे हर एक पॉइंट को। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ पूंजी की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, कोई भी बिजनेसमैन हो, अगर छोटे उद्यमी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, सबसे पहला अड़चन आता है पूंजी का अभाव। लेकिन मैं हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आज दूंगा यहाँ। तो वीडियो छोड़ के मत जाइए और बिजनेस स्टार्ट करने से लेके कैसे सेल किया जाए, अर्निंग किया जाए, उसकी पूरी नॉलेज आज दूंगा आपको। तो चलिए दोस्तों आज शुरू करते हैं। बिजनेस, मैंने बताया बिजनेस स्टार्ट करने से पहले बहुत लोग सोचते हैं कैसा बिजनेस करें, कौन सा बिजनेस करें। हम आपको बताते हैं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें, कोई भी, तो उसमें सबसे पहली दिक्कतें आती है पैसे की। तो पैसा कहां से आएगा? तो मैं आज आपको बहुत बड़ी बात बताने वाला हूं। पैसा जिसके पास नहीं है वो चिंता नहीं करे। बिहार सरकार, अगर आप बिहार से हैं तो बिहार सरकार आपको उद्यमी योजना चला रही है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंडिया से हैं और कोई भी स्टेट से हैं, बिहार से हो चाहे कोई भी स्टेट से आप बात कर रहे हैं, तो आपके लिए है पीएमईजीपी योजना, मुद्रा योजना दोस्तों। और इस दोनों योजनाओं से आप पैसा ले सकते हैं और बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कोलेटरल फ्री लोन है और थोड़ा सा मेहनत करने से ये लोन 5 से 10 लाख मिल ही जाता है। ये मेरा गारंटी है क्योंकि मैंने लिया हुआ है दोस्तों, इसलिए आपको बता रहा हूं। लेकिन जो जेन्युइन है उसे ही मिलेगा, कोई आ जाएगा तो उसको नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको एक बढ़िया प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है, बढ़िया सीए से उसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के बैंक में सबमिट करना है। आप अगर पीएमईजीपी ले रहे हैं पीएमईजीपी अप्लाई करिए, मुद्रा ले रहे हैं तो मुद्रा लोन में अप्लाई कीजिए। अप्लाई के बाद कुछ दिन बैंक के पास जाइए आइए, आपको लोन मिल ही जाएगा। ये मेरी गारंटी है क्योंकि मैंने लिया है। तो जब आपके पास लोन मिल जाता है और पूंजी आ जाती है, तो आप अगर कोई भी बिजनेस करते हैं तो उस चीज का मान के चलिए इकट्ठा करना चाहते हैं। कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहा है, कोई सर्विस सेक्टर में यूनिट लगा रहा है, तो उसके लिए आपको उस इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, लैंड की। लैंड चाहिए, बिजनेस खड़ा करने के लिए लैंड चाहिए। सर्विस कर रहे हैं तो मार्केट में चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं कोई भी रोड के किनारे पे आपको एक अच्छा सा गोदाउन ले लेना है। तो जब आप ये दोनों चीज ले लेते हैं तो उसके बाद आप मशीन, अगर आप मान के चलिए मैन्युफैक्चरिंग में है तो मशीन की जरूरत पड़ेगी आपको। तो मशीन वहां से कहीं से आप मान के चलिए, आप नोटबुक उद्योग लगा रहे हैं तो नोटबुक पंजाब के अमृतसर से मशीन ला सकते हैं दोस्तों। बहुत जगह है, दिल्ली से मशीन ला सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं पटना से सर ले सकते हैं, पटना से ले सकते हैं। पटना वाला भाई
अमृतसर से ही मशीन लाता है दोस्तों, तो क्यों नहीं डायरेक्ट हम अमृतसर से ला लें। तो मशीन लगा के, मशीन आप लगाइए, सर्विस सेक्टर में है तो सर्विस का इक्विपमेंट लगाइए, और उसके बाद ये दोनों चीज़ जब आप कर लेते हैं तो फिर आपको दिक्कतें कहाँ पे आएगी। कारीगर को खोजना होगा, कारीगर आपको एक रखना ही होगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। अगर दूसरे सेक्टर में आप काम कर रहे हैं तो कारीगर की आवश्यकता नहीं होती है। तो जब आप कारीगर हो गया, लॉन भी हो गया, जमीन भी हो गया, अब आता है बिजनेस स्टार्ट शुरू हो जाता है। बिजनेस जैसे ही स्टार्ट होता है तो उसका सबसे मुख्य स्रोत होता है प्रोडक्शन बन के तैयार हो गया, अब उसको सेल करना है, कस्टमर को बेचना है माल को। तो सबसे दिक्कत आती है कस्टमर को बेचने में दोस्तों, कस्टमर को कैसे बेचा जाए। तो मैं आज आपको वैसा चीज बताऊंगा। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, मैंने जो आज सेल किया है, उसके बाद बताता हूँ कैसे सेल किया जाता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज संडे है और आज आप देख सकते हैं कि मेरा ऑर्डर था 2 दिन का रखा हुआ और आज डिलीवरी होने वाला है। तो 2 दिन से आए ही नहीं थे क्योंकि बारिश पड़ रहे थे, बारिश के कारण आप नहीं आए थे ना। और आज माल जो डिलीवरी हो रहा है, कितना चट्टी है, 4 चट्टी माल अभी जाएगा भागलपुर। तो इस पे अभी लोड करेंगे, तो वीडियो को आप देखते रहिए। और दोस्तों देख सकते हैं ये मेरा माल अब यहाँ से डिलीवरी होने वाला है। ऐसे ही माल डिलीवरी होता है, यहाँ देख सकते हैं। अब टोटो पे लोड होगा, देख सकते हैं टोटो पे लोड होगा और ये माल अब धीरे धीरे चला जाएगा दुकानदार के पास और वहाँ से हमको अर्निंग चालू हो जाएगा। ये देख सकते हैं बढ़िया से माल रखाता है, बहुत अच्छे से भेजना पड़ता है माल को, क्योंकि वो वाला ले लीजिए, वही वाला बीच वाला। हाँ देखिए 4 चट्टी माल जाएगा भागलपुर, ये दूसरा चट्टी है। आराम से इसको लोड कर लीजिए, देखिए एक और टोटो आया था, उसका बेचारा का चार्जर खत्म हो गया तो उस कारण वो जा रहा है घूम के। मोटा है, मोटा है, कॉपी ये मत कर देख लेंगे। हां ये डाल देख सकते हैं दोस्तों, तो आप वीडियो को देखते रहें। ये देखिए दूसरा बंडल डाला गया, डाल दिया गया, माल लोड होते रहेगा। देख सकते हैं पूरा फैक्ट्री आप, ये देखिए पूरा फैक्ट्री आप देखिए, वो उसी को लीजिए। हाँ, और चारों बंडल माल मेरा निकल चुका है। अब वहाँ जाके फोन करिएगा, बाल में बेच रहा हूँ, फिर से उठाइए, उसको गिरा दीजिए। बिल दे देते हैं तब ना वहाँ पहुँचिएगा। बैठिए, देखिए अब इनको बिल देंगे ताकि भागलपुर जाए तो इसको कोई दिक्कत नहीं हो रास्ते में, क्योंकि चेकिंग चाकिंग होता है, क्या है नहीं है, पुलिस वाला चेकिंग भी कर देता है। बंद रहता है, बिहार है, यहाँ शराबबंदी है तो बहुत लोग चेक कर देता है इसमें क्या है नहीं है। तो हम इसको बिल बना के दे देते हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। तो दोस्तों आपने वीडियो देख लिया, तो अब मैं आपको बताता हूं सेल कैसे किया जाता है। सेल के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान देना है। अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी मार्केट से बेटर है और रेट हल्का कम करने का प्रयास करिएगा। रेट जल्दी कम छोटे मैन्युफैक्चरर का होते नहीं है दोस्तों। अगर रेट नहीं होते हैं तो उसका भी एक सॉल्यूशन है। हम क्या करेंगे, क्विक डिलीवरी करेंगे, क्योंकि बड़े बड़े जो कंपनी वाले हैं वो टाइम पे डिलीवरी नहीं करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमको कम टारगेट करना है, 10 दुकान टारगेट करना है और उसको जैसे अभी फोन किया उसको 1 घंटे में डिलीवरी कर देना है। उससे क्या होगा, मेरा कंज्यूमर बढ़ता जाएगा दोस्तों। जब कंज्यूमर बढ़ेगा तो सेल बढ़ेगा दोस्तों, ध्यान से देखिए, जब कंज्यूमर बढ़ेगा तो सेल भी बढ़ेगा दोस्तों। और अगर जैसे ही सेल बढ़ेगा तो मेरा अर्निंग भी बढ़ेगा दोस्तों। क्या करना है, मैं ध्यान से सुनिए। छोटे छोटे जैसे कि मान के चलिए हमको अभी ज्यादा दूर नहीं जाना, 10 दुकान पकड़ना है और उसको टाइम पे डिलीवरी करना है। बड़े दुकानदार टाइम पे नहीं जाते हैं,
हमको टाइम पे जाना है। अगर वो 1 घंटे में माँग रहे हैं तो 30 मिनट में डिलीवरी करना है। तो उसको दिमाग में सेट हो जाएगा भैया ये माल हमको तुरंत दे रहा है। क्या होता है जब आप सही टाइम पर डिलीवरी करोगे, जैसे अमेज़न हो गया, अमेज़न इतना ग्रो क्यों किया? जरा देखिए अमेज़न की पॉलिसी को आप देखिए ज़रा, वो क्विक डिलीवरी करता है, 24 घंटे में डिलीवरी कर देता है, तो उसका ग्राफ बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। अभी क्या कर रहा है अमेज़न, गाँव में भी 3 दिन में डिलीवरी कर रहे हैं दोस्तों। तो हमको क्या करना है, इस बड़े-बड़े धुरंधर से लड़ने के लिए टाइमिंग डिलीवरी पे करना है। अगर हमको 1 घंटे में पहुँचाना है तो कोशिश करेंगे उसको आधा घंटा में पहुँच जाए, ताकि मेरा मार्केट बढ़ जाए। अब दिक्कत आएगी उधारी पे। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर आप उधारी मार्केट में हैं, तो करना क्या है, उधारी जैसे 10 बंडल का ऑर्डर आता है तो उसको 5 बंडल माल देना है, 5 बंडल नहीं देना है, क्योंकि 20,000 का माँगे तो 10,000 देना है, फिर 10 देगा तो फिर उसको 10 दे देना है। अगर आप 20 दे देते हो तो आपका 20,000 का पूँजी फँस जाता है। वही 10-10 2 दुकानदार को देते हो तो एक दुकानदार से भी कलेक्शन आएगा 5,000, उससे भी 5,000, तो 10,000 आया ना। और वैसे ही मान के चलिए 20,000 दे दिए, एक ही दुकानदार से 5,000 कलेक्शन आ रहा है तो 5 ही हज़ार कलेक्शन आएगा। तो ये सेल का बहुत सारा नियम है। सेल में आपको टाइमिंग पे ध्यान देना होगा, डिलीवरी टाइमिंग पे करना होगा, उसमें प्रोडक्ट क्वालिटी बेटर करना होगा दूसरे से। 2 पॉइंट आप नोट कर लीजिए, प्रोडक्ट क्वालिटी एंड टाइमिंग ऑन डिलीवरी, ये 2 पे फोकस कीजिए। और कड़ी मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती दोस्तों, और जो घर में रहते हैं उसकी कभी जीत नहीं होती है। आप मार्केट में जाइए, घूमिए, डेली घूमिए, तब ना उसको पता चलेगा कि आप मार्केट में हैं। मार्केट में रहिएगा ही नहीं तो आप मार्केट में सेल नहीं कर पाइएगा। सेल करने के लिए मार्केट में रहना होगा, मार्केट को समझना होगा और मार्केट के हिसाब से एक कदम आगे चलना होगा। मेरे साथ आप जुड़िएगा ना, आपको हर दिन हम बिजनेस में एक कदम आगे लेके जाएंगे। बिजनेस यहां अगर सोचेगा तो हम आपकी सोच उससे ऊपर लेके जाएंगे। हमसे जुड़िएगा तभी ये हो पाएगा दोस्तों। हमको कोई लोभ नहीं है इससे, हम किसी से कुछ बोले हैं यहाँ से मशीन परचेज करो, वहां से मशीन परचेज करो, लेकिन मेरा वीडियो पूरा देखो और नॉलेज मिले तो हमको आप कमेंट करके बताओ, समझ गए? हम हर कमेंट का रिप्लाई करते हैं दोस्तों। तो आज संडे का दिन था तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद क्या करना है, जब सेल आपका पकड़ ले तो आपको क्या करना है मैं बताता हूं। अपने जो भी स्टाफ है उसे बढ़िया बिहेवियर रखिएगा, क्योंकि उससे अगर बढ़िया क्योंकि अगर उससे आप बढ़िया बिहेव नहीं कीजिएगा तो वो सही से टाइमिंग पे आपका ऑर्डर नहीं बनाएंगे। अगर वो टाइमिंग पे ऑर्डर नहीं बनाएंगे दोस्तों तो आप टाइमिंग पे डिलीवरी नहीं करोगे। अगर टाइमिंग पे डिलीवरी नहीं करोगे तो आपका मार्केट वहीं पे डाउन हो जाएगा दोस्तों। तीसरा सबसे अहम बात रखना, कभी मेल कम नहीं होने देना। अगर मान के चलो आपके पास ऑल आइटम रहेगा हमेशा अवेलेबल, आपकी यूएसपी बड़ा हो जाएगी। ध्यान से सोचिए दोस्तों, यूएसपी अगर आपकी बन गई है एक बार मार्केट में, सबको ये पता चल गया कि आपके पास कभी स्टॉक खत्म ही नहीं होता है, तो आपके पास आएंगे कस्टमर, भर भर के आएंगे कस्टमर। शुरू में दिक्कत होती है दोस्तों, लेकिन जब आप एक बार मार्केट में आ जाइएगा, अपना यूएसपी क्रिएट कर लीजिएगा, आपको कभी तकलीफ नहीं होगी दोस्तों। अगर तकलीफ हुई तो हमें बताइएगा, लेकिन मेरे हर एक पॉइंट पे आप ध्यान दीजिएगा और उस पर काम करिएगा। उसमें दिक्कत आएगी, उस कड़ी में हम आपके साथ हैं दोस्तों, लेकिन आपको करना होगा, हमें नहीं करना होगा। हम तो अपना कर रहे हैं, आप अपना करिए दोस्तों, तब जाके ये देश भी आगे बढ़ेगा, ये बिहार भी आगे बढ़ेगा। और इस देश और बिहार को आगे बढ़ने में हम सभी छोटे उद्यमी का योगदान बहुत बड़ा है दोस्तों। इस योगदान को और बड़ा करना है। चाइना को देखिए दोस्तों, चाइना क्या कर रहा है दोस्तों, वो छोटे छोटे बहुत बड़े लेवल पे, लार्ज लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर खोल रहे हैं। हर घर में एक मैन्युफैक्चरर तैयार हो रहा है दोस्तों। तो अगर हर घर में चाइना में मैन्युफैक्चरर हो सकता है तो इंडिया में क्यों नहीं हो सकता? उसका सेल भी हो रहा है दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में वो भेज रहा है माल। आज इतनी इकोनॉमी उसकी क्यों बढ़ रही है? यही कारण है दोस्तों, हम लोग परचेज ज्यादा करते हैं, प्रोडक्शन कम करते हैं। अब हमको प्रोडक्शन ज्यादा करना है, परचेज कम करना है दोस्तों। इस बात को हमेशा ध्यान दीजिए। मैंने कुछ बात जो आपको बताई हमेशा ध्यान दीजिए, उस पर काम करिए। दिक्कत आएगी, हम आपके साथ हैं दोस्तों। मेरा चैनल अगर अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें। नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जल्द ही दोस्तों।